बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज है। बागियों की बागडोर अमित शाह संभालते नजर आएंगे। साथ ही नाराज नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी यहां पर किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से कई सारी घोषणाएं की जा रही है और इसी के मद्देनजर अब घोषणा पत्र बीजेपी की ओर से जारी हो सकता है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र में बीजेपी की ओर से क्या कुछ खास होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही चुनावी साल है, चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे तमाम जो नेता है जो कई विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, उन्हें बीजेपी की ओर से मौका नहीं दिया गया, तो वो काफी खफा यहाँ पर भाजपा से नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से बगावत पर भी उतर आए हैं। और यही वजह है कि लगातार भाजपा में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और वही नाराजगी को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आज आने वाले हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अब ऐसे में तमाम जो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अब बागियों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह किस प्रकार से बागियों की बागडोर संभालते नजर आएंगे? जी देखिए अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। यहाँ वो उन लोगों से भी चर्चा 1-to-1 करेंगे जिसको टिकट न मिलने से जो पार्टी से नाराज चल रहे थे। साफ बात है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी में लंबे समय से थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी वोट बैंक क्षेत्र में ज्यादा है। इसलिए अमित शाह उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और उनकी नाराजगी को है जो खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3 दिन के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान वो बाबा महाकाल के भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और जबलपुर संभाग में बैठक है, उसमें बैठक में भी शामिल होंगे। और जो क्षेत्र की स्थिति है जबलपुर में, जो कांग्रेस का नगर निगम है, तो उस क्षेत्र पे भी चर्चा करेंगे और तमाम तरीके की जो चर्चा है पार्टी को लेकर, प्रचार को लेकर कि कैसे अब 2023 का विधानसभा चुनाव कैसे फतेह करना है, इन सभी चीजों तमाम मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। जी, अगर हम बात करें शबाना, लगातार देखा जा रहा था कि नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। ऐसे कौन कौन से नेता है जिनकी नाराजगी बीजेपी में देखने को मिल रही है? और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से किस प्रकार से वचन पत्र जारी किया गया था, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है जिससे कि जनता को लुभाया जा सके? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि क्या कहते बीजेपी की जो घोषणा पत्र है उसको अमित शाह जारी करेंगे 3 दिवसीय दौरे के दौरान। लेकिन अभी तक बीजेपी इसलिए भी रुकी थी क्योंकि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का जो वचन पत्र है, वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का वचन पत्र आया, बीजेपी अब अमित शाह के दौरे के दौरान अपनी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। उसमें उन तमाम मुद्दों पे फोकस रहेगा जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो मुद्दा बनाया है, उनसे भी बढ़कर कई मुद्दे बीजेपी ऐड कर सकती है, क्योंकि वैसे भी अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और भाजपा जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर की, तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों पे फोकस रहेगा। स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे, जो लोगों की जरूरत से जुड़े मुद्दे रहेंगे, उन सब पर जो पार्टी है उस फोकस करेगी। और शायद इसी वजह से पार्टी की जो घोषणा पत्र आने में देरी हुई है, शायद यही वजह है कि उन तमाम मुद्दे, लोगों की जो धारणा है, लोगों की जो सोच है, उन तमाम चीजों को सोचकर ही पार्टी के जो एक संगठन बनाया था घोषणा पत्र को लेकर, जो एक कमेटी बनाई थी, तमाम मुद्दे, तमाम क्षेत्र पर वो लोग जाकर स्थानीय लोगों की जो जरूरत थी उन सबको जानने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी वजह से अमित शाह के दौरे तक इसको रोका गया था और कहा भी जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान उसको घोषणा पत्र को जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा शबाना कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास निकल कर आता है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज है और देखा जा सकता है कि 228 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और 2 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी बीजेपी में संशय बना हुआ है। तो शायद अमित शाह जब आएंगे तो इन विधानसभा सीटों पर भी कहीं ना कहीं विचार मंथन किया जा सकता है।